टक्कर लाओ, दधे लाओ, घृत लाओ, गाय आएगी, जीवन बन जाएगा आपका। इस पुस्तक को मंगा लेना, ये मिल रही है खूब धड़ल्ले से। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारी डेस्क पे बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं से पूछ लेना कैसे मिलती है पुस्तक की। उच्च श्रवा अश्व निकला, वो बलि को दे दिया गया। औषधियां निकली, स्वर्ग में चली गई। संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करते हुए सबको ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद बोध, पूर्णता, परिपूर्णता का बोध कराने वाली मां लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे लक्ष्मी जी निकली समुद्र में से तो जय जयकार होने लगी, संपूर्ण सृष्टि जगमगा गई। दैत्यों ने हाथ जोड़कर विनय की, मां ऐसा नहीं हो सकता, आप बंटवारे की चीज नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं स्वर्ग का शासक हूं, ये हो नहीं सकता, मां मेरी बनेंगी आप। और ऐसे करके गिर पड़ा बलि उनके चरणों में कि मां बंटवारा नहीं हो सकता आपका, मैं राजा हूं, राजा का अधिकार है पहली वस्तु पर, मैं राजा हूं, मैं शासक हूं, स्वर्ग का स्वामी मैं हूं, इंद्र नहीं है, अब बंटवारा नहीं होगा, आप मां हैं और मां का बंटवारा नहीं किया जा सकता, मैं राजा हूं, मैं तय करूंगा आप किसकी रहेंगी। और बलि ने कहा मेरी रहेंगी, मेरी हैं आप, मैं आपकी पूजा करूंगा, मुझे लक्ष्मी मिल गई। बलि प्रसन्न हो गया, लेकिन इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये बंटवारे की चीज है, पहले ही तय हुआ था, आधी आधी चीज मिलेंगी। तो बलि ने कहा नहीं नहीं, ये हिस्से में मेरे आएंगी, क्रम से देखो मेरा नंबर है। और सचमुच उस समय नंबर बलि का ही था कि अब कौन सी चीज मिलेगी, आधी आधी बट रही थी। मां ने फटकार लगाई, नहीं नहीं तेरी नहीं बनूंगी, बलि की नहीं बन सकती, तू दुष्ट है, अरे मूढ़ जड़ पापात्मा, दुख देने वाले हो, निशाचरों की बनूंगी मैं, कल्पना कैसे कर ली आपने, मैं तेरी बनूंगी, मैं लक्ष्मी और तुझ दुष्ट के संग में रहूंगी। घबरा गया बलि कि कहीं मां श्रापित न कर दे, मां अगर कुपित हो गई तो मैं इंद्रासन से भी चला जाऊंगा। भयभीत होकर वो लक्ष्मी के सामने थर थर कांपने लगा और मां ने फटकार लगाई, अरे जड़ मूर्ख दुष्ट, मैं तेरी बनूंगी। तो इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने कहा चलो मां हमारे हिस्से में आ जाएंगी। लेकिन मां ने इंद्र को ही फटकार लगाई कि मैं केवल पुण्यों से प्राप्त होती हूं, पुण्य से मैं प्राप्त होती हूं, तेरे पास तो पुण्य भी नहीं रहे, अब पुण्य से लक्ष्मी नहीं मिलती, पुण्य से मैं प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा ने कहा मां बहुत अच्छा हो गया, आप हमारे यहां चलिए, मैं और ब्रह्माणी आपका पूजन यजन बंदन अर्चन करेंगे। मां ने कहा ना ना, ब्रह्मा आपकी भी नहीं, आप में दोष ये है कि आपकी दृष्टि में द्वैत है, ऊंचा नीचा है, सृष्टि में समता नहीं है, एकता नहीं है, आपकी नहीं बनूंगी। बड़ी हिम्मत से भगवान महादेव ने कहा तो फिर हमारे साथ चलिए, क्यों कहीं तो जाएंगी आप, अब प्रकट हो गई हैं तो रहेंगी कहां। तो महादेव ने कहा, और पार्वती ने विनय की कि मां आप हमारे साथ चलिए। महादेव डमरू बजाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने लगे, चलो चलो हमारे साथ चलो। तो मां ने कहा महादेव आपके साथ नहीं चलूंगी। महादेव ने कहा हम में कोई खोट है क्या, हम में कोई दोष है क्या। बोले महाराज आप में दोष नहीं, आप में बहुत बड़ा एक सद्गुण है, उससे मुझे भय लगता है, आपके सद्गुण से मैं भयभीत हूं। वो कौन सा सद्गुण है। बोले आप इतने उदार हैं कि आपको निशाचर प्रसन्न करेंगे और मुझे उनके हवाले कर दोगे आप। ना 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 ना, इतने उदार के संग भी मैं नहीं रह सकती, अब बहुत उदार हैं। तो कहते हैं लक्ष्मी ने मना कर दिया, मैं किसी की नहीं बनूंगी। साधु महात्माओं की थोड़ी सी हिम्मत जगी, ऋषि मुनियों ने कहा कि कहीं तो जाएंगी, चलो हम प्रयास करते हैं। सप्त ऋषियों ने और सब महापुरुषों ने विनय की कि मां हमारे साथ चलो, फिर हम आपकी सेवा करें। तो मैंने कहा नहीं साधु महात्माओं के यहाँ नहीं जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है, आप सदा के लिए मुझे अपने संग मत रखो। तो सप्तऋषियों ने कहा कोई हम में भी दोष है क्या। तो बोले दोष तो नहीं है, कभी कभी एक दोष जगता है, कभी कभी, और वो एक भी दोष मुझे मान्य नहीं। तो ऋषियों ने पूछा वो कौन सा दोष है। मां लक्ष्मी ने कहा कि एक दोष कभी कभी आपको ये रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये इतने श्रेष्ठ नहीं है,
हम तो ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी हैं, हम तो साधु महात्मा हैं और ये संसारी हैं। कभी कभी भेद आप कर देते हो, हम तो साधु हैं और ये तो संसारी हैं। कभी तप का ज्ञान आपको होता है और जिसे तप का भी अभिमान न हो, अपनी श्रेष्ठ सद्गुणों का भी अभिमान न हो, मैं उनके यहाँ रहूंगी। जिसे अपने तप का ही ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी श्रेष्ठता का ही भान नहीं है, जिसे अपनी पूर्णता का ही बोध नहीं है, तो फिर सबने पूछा ऐसा है कौन? तो लक्ष्मी कहने लगी मुझे ढूंढने दो, जो होगा उसके पास चली जाऊंगी। और चुपके से माँ नारायण के पास आकर बैठ गईं। अमानी मान दो मान्या, जो अमानी है, से क्रोध नहीं आता, जो सबका है, सबके हित में बंटता है। तो लक्ष्मी जी नारायण के पास आकर बैठ गईं। और फिर संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल, व्यथित, आहत करने वाला एक पदार्थ निकला। उसका नाम था वारुणी। यद्यपि चंद्रमा भी निकला, कई औषधियां निकली, लेकिन निकली वारुणी। वारुणी माने मदिरा। मदिरा निकली, और जब मदिरा निकली तो सब दिशाएं दूषित होने लगी, दुर्गंध छा गई। अच्छे लोगों ने नासापुट बंद कर लिए, न जाने क्यों दैत्य हर्षित होने लगे। और दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि इसे तो कोई नहीं ले रहा है, थोड़ा चख के देखें, थोड़ा पी के देखें, थोड़ा सा तो पता लगे है क्या ये। देवताओं ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। ऋषि मुनि अमान्य करने लगे। सत्पुरुषों ने कहा अरे ये तो हे निंदनीय त्याज्य पदार्थ है, हर चीज निकलने वाली अच्छी कैसे हो सकती है समुद्र से? बिल्कुल नहीं, इसे छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और दैत्य उसका पान करने लगे। अब पान करने लगे तो ये नहीं पता कितनी पीनी है। अब पिए जा रहे हैं, पी रहे हैं तो बस पिए जा रहे हैं। और ये मदिरा में एक गुण तो है, भाई शरबत कितना पिए? शरबत भी मना कर देता है, बहुत हो गया। भाई शरबत कितना पियोगे? फलों के रस कितने पिए? दूध भी कितना पियोगे? दूध की भी एक बार मात्रा में आप कह देते हैं बस बहुत हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं बस पी रहे हैं और पिए जा रहे हैं, उनको मात्रा का ही नहीं पता। दूध की मात्रा जानते हैं वो पेकड़, फलों का रस इतना ही लेंगे, रसाहार इतना लेंगे, पिए कितना? वो पान किए चले जा रहे हैं और वो उन्हें ध्यान नहीं रहा मात्रा कितनी लें, और वो संतुलन खो बैठे। मन बुद्धि का, देह मन का संतुलन चला गया। मन बुद्धि का, मन और देह का, मन और इंद्रियों का असंतुलन हो गया। और मदिरा हमारे संबंधों की सुचिता पर प्रहार करती है, हमारे शील पर, हमारे विवेक पर कुठाराघात करती है मदिरा। और देखिए ऐसी दुर्गति हुई उन दैत्यों की कि जब समुद्र में से अमृत निकलने ही वाला है, ऐसे में उनकी बुद्धि कुंठित होने लगी। अमृत के लिए तो भगवान ने कितने अवतार लिए। अब भगवान एक और अवतार ले रहे हैं, धन्वंतरी अवतार। मनुष्यों की मूल पूंजी सत्कर्म ही है, शुभ कर्म ही है। शुभ कर्म ही व्यक्ति को सुख के सभी साधन उपलब्ध कराते हैं। यश, मान, संपदा, अहलौकिक, पारलौकिक अनुकूलता, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, संतति, अनुकूलता, संत सन्निधि, सत्संग, सत्कर्म प्रवृत्ति, शुभ कार्यों में रति, शुभ कर्म प्रीति, पारमार्थिक बुद्धि और अंततः भगवत प्राप्ति में जो
सहायक हैं, वे सत्कर्म ही हैं, शुभ कर्म ही हैं। यज्ञ, जप, तप आदि, इनसे कभी हम विरत न हों, इनसे विमुख न हों। यज्ञादि साधन निरंतर होते रहने चाहिए। शुभ कर्मों में हम निरंतर प्रवृत्त रहें। हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं, हमारे जितने प्रयोग हैं, जितने भी हमारे नवाचार हो सकते हैं, उनमें हम परमार्थ को ही प्रमुख रखें। इसलिए हमारी प्रवृत्तियों में परमार्थ प्रमुख रहे। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि, ईश्वर को केंद्र में रखते हुए बाह्यांतर सुचिता के साथ संतुष्टो येन केनचित्, इसका अर्थ है ईश्वर का विधान सर्वथा कल्याणकारी है। उसके विधान के प्रति आदर रखते हुए तपः स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या में तपः स्वाध्याय को प्रमुख रखें। ईश्वर प्राणिधानानि, और ईश्वर के निमित्त करते रहें उसे, उसका विस्मरण न हो। विपत्ति का मूल है भगवत विस्मरण, आत्म विस्मरण, सत्य का विस्मरण। शास्त्रों में दुख का कारण आत्मविस्मृति बताई गई है। जब जीव स्वयं को भूल जाता है, अपने स्वरूप को, अपनी सत्ता निजता को, अपने होने के सत्य अथवा अपने अस्तित्व को, अपने मूल को, तभी वो दुख को उपलब्ध होता है। इसे तपः स्वाध्याय का अर्थ है कि स्वयं के सत्य के साथ रहें, यथार्थ परक जीवन जिएं। ये विचार करते रहें कि असत्य क्या है, अनित्य क्या है, विकार क्या है, मरने वाली वस्तु है क्या। इस मरण धर्म जगत में क्या अनित्य है जो नित्य नहीं है। नित्य अनित्य, शुचि असुचि, आत्म अनात्म, शुभ अशुभ का विचार ही विवेक है। विवेक का अर्थ है कि हम सत्य के निकट रहें। जब व्यक्ति विवेक शून्य होता है तभी दुख आते हैं। विवेक शून्यता का अर्थ ही आत्मविस्मृति, और ये विवेक सत्पुरुषों के सानिध्य से, शुभ कर्मों से, स्वाध्याय से प्रकट होता है। विवेक में शुभ कर्म भी बनते रहते हैं। परमात्मा भी परमार्थ में ही संलग्न है। परमात्मा की भी जो मूल सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता ही है। वेदांत के अनुसार जो परमात्मा की व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ता है उसका मूल परमार्थ ही है पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, अन्न, जल, औषधि आदि के रूप में। अब वो पारमार्थिक कार्यों में ही संलग्न है। परमात्मा परमार्थ स्वरूप है। ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में भी परमानंद और आह्लाद के लिए पहली भूमिका शुभेच्छा ही है। शुभ करते रहें, शुभ सोचते रहें। शुभ करते आत्मविचार, आत्म अनात्म का विचार आपको रहना चाहिए। इन भावनाओं से वो पुष्ट होता है, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा से।
कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम, इसलिए करुणा को सहेज के रखें। मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ उपहास नहीं है, परिहास नहीं है, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना नहीं है। उपेक्षा का अर्थ यहां किसी की अवहेलना, अवमानना, अपमान नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है कि तटस्थ रहें, निरपेक्ष रहें। जो हे है, निंदनीय है, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य है, अपूज्य है, उसकी उपेक्षा करते तटस्थ रहिए। जैसे नदी के किनारे आप नदी के साक्षी होते हैं, वह दुखी नहीं हो जाते नदी के वेग से, नदी की प्रचंडता से, उसकी मंथर गति से, या उसके किसी भी उसके जो भी नदी में चल रहा है, उस नदी की क्रिया से आप प्रभावित नहीं होते। इसे जो बह रहा है उसे देखते रहिए। विवेक से जो सही नहीं है उसे निकालते रहें, उसे भूलते रहें, भुलाते रहें, छोड़ दीजिए उसे, लेट गो। आंग्ल भाषा में कहते हैं लेट गो एंड फॉरगेट इट, लीव इट, थ्रो इट। एक बहुत बड़ी विचार शक्ति के द्वारा जो सही नहीं है उसे निकालिए, तटस्थ होकर कि निंदनीय है, तभी शुभ रह सकेगा। जो बहुत गहरा अज्ञान है, अविचार है, उसे निकालिए। सवितर दुरितानि पराशुभ, उसे बड़े बल के साथ, आत्मबल के साथ, संयम के साथ, बड़े विवेक के साथ उस हेय और निंदनीय का त्याग कीजिए। इसी का नाम है उपेक्षा। व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है, उस निंदनीय, हेय, त्याज्य, अमान्य, अग्राह्य, अपूज्य और उस विकृति की उपेक्षा करनी है। लेट गो, कि कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको नहीं पकड़ना है। किसी के स्वभाव, किसी के विचार को, जो प्रतिकूल संवेदनाएं हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है, भौतिकीय जगत में, व्यवहार के जगत में, कहीं पड़ोस में, किसी व्यक्ति में, कोई दृश्य में, किसी घटना में, किसी संवाद में, किसी चर्चा में, किसी गोष्ठी में कुछ ऐसा हो रहा है जो व्याकुल कर सकता है, विचलित कर सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है। वो अगर तमोगुण है, गहरा रजोगुण है, अगर वो वाद विवाद हो रहा है, वो वाद वितंडा हो रहा है, तो उस वितंडा में तटस्थ रहें।